तो भगवान महावीर ने अपने सारे जितने पुराने तीर्थंकर थे उन सब के उपदेशों को इकट्ठा किया, और जो उनसे पहले तीर्थंकर थे पारसनाथ जी, उन्होंने देखा कि पारसनाथ जी ने अपनी वाणी में कहा है कि 4 चीज़ें हैं जिसको मनुष्य के अंदर धारण कराओ। 4 व्रत हैं, महाव्रत। वैसे तो सैकड़ों ये चीज़ का प्रतिज्ञा करो, इसकी करो, इसकी करो, लेकिन 4 जो हैं तो महाव्रत हैं। छोटे छोटे व्रत सारे उसमें से निकल आते हैं, सैकड़ों व्रत निकल आते हैं। तो पारसनाथ जी ने 4 व्रत दिए थे, और वही 4 व्रत जो हैं वो ऐसे के ऐसे योग शास्त्र में आ गए यम के रूप में। तो पहला क्या दिया उन्होंने? अहिंसा। दूसरा दिया सत्य, तीसरा दिया अस्तेय, और चौथा दिया अपरिग्रह। ये 4 व्रत जो थे महाव्रत, ये पारसनाथ जी ने दिए। भगवान महावीर ने उसमें एक व्रत और जोड़ दिया, महाव्रत, वो है ब्रह्मचर्य। जैन धर्म को कंप्लीट करने के लिए यही 5 व्रत हैं जो आज सारा संसार आज इनकी ज़रूरत महसूस कर रहा है। आज दुनिया में एटम बम बन रहे हैं, मारने के हथियार बन रहे हैं, लेकिन चारों तरफ से आवाज़ उठ रही है, ये हथियारों को नष्ट करो, शांति लाओ, पीस लाओ, किसी तरह से शांति की स्थापना करो। जो बात जैन धर्म ने उस समय कही थी ईसा मसीह से 800 साल पहले, आज सारी दुनिया उसी को कह रही है, शोर मचा रही है, शांति शांति शांति। हिंसा को समाप्त करो। ये एटम बम जो तबाह कर देगा इन दुनिया को, जिसके बारे में आज के बड़े बड़े जो विद्वान लोग हैं, जो लोग समझते हैं कि दुनिया को बचाना है, मानवता को बचाना है, मानवतावादी लोग हैं, उसमें रसल भी हैं। तो रसल लिख रहे हैं कि अगर तीसरा युद्ध हो गया, रसल तो खैर अब मर गए बेचारे, उन्होंने देखा भी नहीं कि कितने भयंकर हथियार और बन गए उनके बाद। वो अपने ही ज़माने में हथियारों को देख करके उन्होंने कहा कि इतने भयंकर हथियार बन गए हैं कि अगर तीसरा युद्ध शुरू हो गया किसी तरह से तो ये जिस एटम ने जापान को तबाह किया, एक एटम ने जापान के हिरोशिमा को, ऐसे एटम जब बरसेंगे इस दुनिया में, और एटमिक डस्ट जो है उसके अंदर सब प्राणी मर जाएंगे, जहाँ पर वो प्राणी हैं उनकी लाशों को कोई उठाने वाला भी नहीं रहेगा। तो कहते क्या होगा जब वो एटमिक डस्ट थोड़ी ठंड हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी, वातावरण में थोड़ी थोड़ी ठंडक आ जाएगी, तब ज़मीन के नीचे से वो जानवर निकलेंगे, क्योंकि एटम की डस्ट तो ऊपर को उड़ती है, एटम की गर्मी से ऊपर को सारा, तो ज़मीन के नीचे जो लोग होंगे वो बच जाएंगे। तो ज़मीन के नीचे से कौन निकलेंगे? उन्होंने देखा जैकाल्स और लोमड़ियाँ, गीदड़ और लोमड़ी निकलेंगी, नीचे से निकल कर के आएंगी, देखेंगी अब ज़रा एटम की डस्ट कम हो गई, तो भूख के कारण से आएंगी, मरी हुई लाशें पड़ी हैं उनको खाने के लिए, उनको खाएंगी। और वहाँ बैठ कर के ऑबिचुरी, जिसको उर्दू में मरसिया कहते हैं और हिंदी में शोक संदेश कहते हैं, तो जब वो शोक के लिए रोएंगी, स्यापा कहते हैं पंजाबी में, वो स्यापा करेंगी और गीदड़ स्यापा करेंगे, तो क्या कहेंगे? देयर एग्जिस्टेड वंस ए स्पीसी दैट वाज कॉल्ड ह्यूमन बीइंग। इस दुनिया के अंदर एक स्पीसी ऐसी आई थी, एक प्राणी ऐसा आया था जिसको मानव कहते हैं। वो मानव प्राणी अपनी शक्ति में अंधा हो गया, और शक्ति के अंधा होने में उसने क्या किया? ही लॉस्ट, उसने अपना बैलेंस ऑफ माइंड खो दिया, पागल हो गया वो, उसने अपनी बुद्धि का नाश कर लिया। बुद्धि नाशात विनश्यते, जब बुद्धि नाश हो जाती है तो फिर परम नाश हो जाता है। तो उसने, आदमी ने अपनी बुद्धि का नाश कर लिया, और अपनी नाश के कारण से आज ये गीदड़ और कुत्ते उसकी लाश को खा रहे हैं, कोई रोने वाला भी नहीं है। तो जब ऐसी हालत हो रही है तो दुनिया किस बात की आवाज़ उठा रही है? सी टुवर्ड्स इंडिया, जहाँ से अहिंसा का पप चला है। गांधी की मूर्तियाँ जगह जगह लगाई जा रही हैं, ये अहिंसा के दूत हैं, एपोस्टल ऑफ पीस। कोई उनको एपोस्टल ऑफ वार के रूप में नहीं पूज रहा। तो जैन धर्म चाहे क्वांटिटी में छोटा हो, इसी तरह से जैन धर्म में और चीज़ आई, एक और जो बहुत बड़ी चीज़ आई,
जिसके लिए गांधी जी ने सत्याग्रह का शब्द लगा दिया। सत्य क्या है? सत्य 2 और 2 4 होते हैं, ये सत्य नहीं है। सत्य का मतलब यह है कि जो अन्याय है उसके विरोध में खड़े हो जाना। असत्य नहीं होने देंगे हम दुनिया के अंदर। तो जो सत्य के लिए खड़ा होकर के अन्याय के विरोध खड़ा हो सकता और इस शरीर से कोई उसको मोह ना हो, तो सत्य का मतलब होगा जो चीज़ सत्य है, हमेशा रहने वाली है, उसका जो पालन करेगा वो सत्य है। तो सत्य का भाव जो भाव है वो गांधी जी के जैन धर्म से गांधी जी के ज़माने तक आ गया और आज वही सत्य के भाव के लिए लड़ रहे हैं कि अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाले लोग खड़े तो करो। विवेकानंद जी कहते हैं अगर मुझे 100 युवक भी ऐसे मिल जाएं जो समय की धारा को बदल सकते हैं तो भारत का भाग बदल दूंगा, लेकिन 100 लोग भी नहीं मिल रहे सत्य के लिए लड़ने वाले। तो जैन धर्म का जो आदर्श है वो आज एक एक आदमी मान रहा है। और जो बहुत बड़ी चीज़ है जिसको कार्ल मार्क्स ने भी माना और गांधी जी ने भी माना, वो है अपरिग्रह। जितनी ज़रूरत है उतना ही रखो अपने पास, उससे ज़्यादा मत रखो। कैपिटलिस्ट क्या करता है कि अपनी विलासिता के लिए, अपनी अय्याशी के लिए जो लेबर है उसको तो सिर्फ वो सर्वाइवल वैल्यू, जिससे जीवित रह सके उतनी तो वेजेज जो होती हैं वो इस वैल्यू पर निर्भर नहीं होते हैं। जो सरप्लस वैल्यू है कि जो चीज़ आपने दुनिया के अंदर प्रोड्यूस की, उस चीज़ की मार्केट में तो आप कीमत ले रहे हो 500 रुपये, और जिस लेबर ने वो प्रोड्यूस की उसको कहा कि तुम्हें तो तनख्वाह इतनी मिलेगी वेज की जिससे तुम अपना ज़िंदा रह सको, तो बाकी की सारी जो है वहाँ चली जाती है। इसीलिए कैपिटलिस्ट को कहा कि कैपिटलिस्ट जो है ये तो चुड़ैल की तरह से, खून पीने वाली जो चुड़ैल होती है उस चुड़ैल की तरह से खून का प्यासा है, मानवता का खून पी रहा है। उर्दू के शायरों ने बहुत लिखा है इसका, लहू अवाम का बहरे सवाब पीते हैं। धर्म का नाम लेकर के और जनता का, गरीबों का खून चूस रहे हैं। लहू अवाम का बहरे सवाब पीते हैं। वो पारसा हैं, उनको बड़ा पवित्र आत्मा कहा जाता है, मगर बेहिसाब पी रहे हैं। मेरा आश्रम बनना है तो चाहे घर से आटा चुरा के लाओ, चाहे बच्चे की फीस गई हो या ना गई हो, लेकिन बाबा जी को, गुरु महाराज को इतने पैसे ला के चढ़ाओ क्योंकि आश्रम 7 लाख रुपए में बनेगा, 70 लाख रुपए में बनेगा। तो मानवता का खून चूसने वाले लोग जो हैं ये वो हैं जो परिग्रह को मानते हैं, कहा एक्युमुलेशन, और जैनियों ने कहा अपरिग्रह। तो मार्क्स ने क्या लिखा अपने दास कैपिटल में कि जो आदमी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा करता है ही इज़ थीफ। मार्क्स नहीं बल्कि मार्क्स के गुरु प्रौधा ने भी यही लिखा कि जो आदमी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा रख रहा है वो चोर है और उसको चोर वाला दंड मिलना चाहिए। ये अपरिग्रह तो जैनियों ने दिया था, मार्क्स में कहाँ से आ गया। लेकिन जैन धर्म का अपरिग्रह जो है, गांधी जी से जब पूछा तो गांधी जी ने कहा कि मेरा जो सारा सोशलिज्म है इट इज़ नॉट बोरोड फ्रॉम द वेस्ट। मैंने अपना सोशलिज्म मार्क्स से नहीं लिया है, मेरा सोशलिज्म प्योरली इंडिजिनस है। मैंने 2 जगह से अपना सोशलिज्म निकाला है। अपरिग्रह जैन, जितनी ज़रूरत है उतनी रखो। जैनियों ने कहा कि शरीर को सर्दी और गर्मी से बचाने के लिए जितने कपड़े की ज़रूरत है उतने ही कपड़े अपने पास रखो, उससे ज़्यादा अगर कपड़े रखे तो आप चोर हो समाज के। और गांधी जी ने कहा कि मैं यही कहता हूँ लोगों को कि अगर तुझे एक घर में गए थे, वहाँ बहुत सारे जूते रखे हुए थे, तो गांधी जी ने कहा कितने आदमी हैं अंदर जो इतने जूते रखे हैं? उसने कहा जी तो मेरे ही हैं जूते। ये मैं जब नहाने के लिए जाता हूँ तो बाथरूम स्लीपर है, ये जब मैं लेटरिन जाता हूँ तो वहाँ के उसके जूते हैं, फिर ये जब मैं खाना खाने बैठता हूँ तो खाना खाने के डिनर पर बैठता हूँ ये जूते हैं, जब मैं बाहर जाता हूँ तो गांधी जी ने कहा तुमने इतने जूते जो इकट्ठे किए हुए हैं कभी बाहर जा कर के देखा है कि कितने लोग नंगे पाँव घूम रहे हैं? तो तुम चोर हो समाज के, इतने लोग तुम्हारे कारण से नंगे पाँव घूम रहे हैं। प्रकृति ने जो तुम्हें दिया है, जैनी कहते हैं कि प्रकृति जो दे रही है हमें,
प्रकृति ने इतना दिया है कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। प्रकृति ने इतना नहीं दिया कि हमारी विलासिता के साधन में। इसलिए जब हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं विलासिता के लिए, तो इसका मतलब ज़रूर कोई आदमी वंचित रह गया है। अगर मैंने जो कपड़ा है, जैनियों ने ये नियम बना दिया कि कपड़ा जितना शरीर को ढकने के लिए चाहिए, उससे ज़्यादा कपड़े जो आदमी रखते हैं वो चोर हैं, उनको चोर जैसा दंड मिलना चाहिए। जितने आचार्य हैं, साधु हैं जैनियों के, वो यही पहनते हैं कि उतना ही एक ही धोती रखेंगे, एक कपड़ा, और जब उसको धोएंगे तो दूसरा पहन लेंगे, उसको उतार देंगे, ज़्यादा एक संग्रह नहीं करेंगे। और उन्होंने आगे अपने श्रमण लोग जो हैं, गृहस्थियों को थोड़ी ढील दे दी उन्होंने, लेकिन जो श्रमण है उनके सन्यासी, उनके लिए रखा कि एक मुट्ठी अन्न सुबह खाओ और एक मुट्ठी अन्न शाम को खाओ, और इससे ज़्यादा जो खाने वाला आदमी है, इसका मतलब समाज को लूट रहा है। तो गांधी जी ने कहा कि मैंने अपना जो सोशलिज्म है वो यहाँ से निकाला है, ईच अकॉर्डिंग टू हिज, ये मार्क कम्युनिस्ट मैन की परिभाषा मार्क्स ने दी है, ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। आदमी कंट्रीब्यूट कितना करेगा, जितनी मेरी कैपेसिटी है उसको रियलाइज़ करने के लिए मेरे अंदर कितनी शक्ति है, तो वो ये नहीं करेगा कि मैं 5 बजे दफ्तर से उठ के भाग जाऊँ, नहीं, मेरे अंदर तो अभी और शक्ति है, मैं 8 बजे तक काम कर सकता हूँ। तो समाज के लिए प्रोड्यूस करेगा वो आदमी, और जब उसको ज़रूरत पड़ेगी तो अपनी नीड के लिए, अपनी विलासिता के लिए नहीं, अपनी नीड के लिए जितनी ज़रूरत है उतना लेगा समाज से, तब ये सच्चा सोशलिज्म बनेगा। तो गांधी जी ने 2 ही चीज़ें कही। अपरिग्रह का सिद्धांत मुझे जैनियों ने दिया है, और ये संसार जो है इसको जैनियों की दृष्टि से मैं देखता हूँ तो मैंने वो ईशावास उपनिषद से लिया है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचिन जगत्यान जगत। उन्होंने कहा मेरा जो सोशलिज्म है वो मार्क्स से बहुत आगे है। मार्क्स तो प्रॉपर्टी को कहता है कि ये जो प्रॉपर्टी है समाज की है, सोसाइटी की है, ये उन प्रोड्यूसर की है जिन्होंने प्रोड्यूस किया। जब उनकी सरप्लस वैल्यू कॉन्क्रीटाइज हो जाती है तो मशीन बन जाती है। तो कैपिटलिस्ट क्या करता है कि इतना रुपया मुनाफा जो हुआ है उसको उनको बांट दे गरीबों को, एक मशीन और ख़रीद लेता है। वो सरप्लस वैल्यू से सरप्लस उससे एक मशीन ले आता है। तो मशीन क्या है, कॉन्क्रीटाइज मजदूरी, लेबर का कॉन्क्रीट रूप बना देता है, और वो बेचारा अपनी वेजेज लेता रहता है। लेकिन जब वो ये ध्यान दे कि ये मशीन मेरी नहीं है, ये समाज की है, तो मैं क्या करूँगा, ईशावास्यमिदम, ये सब चीज़ जो है भगवान की है। तो गांधी जी कह लगे, मैं मार्क्स से एक बार और आ जाता हूँ कि मेरे जो पुत्र हैं ये भी ईश्वर की देन है, मेरे नहीं है ये। जब ईश्वर कहेगा कि इनको बलिदान कर दो समाज के लिए, तो मैं कह दूंगा बलिदान, क्योंकि ये भी समाज के हैं। सोशलिज्म मेरा अपरिग्रह। अगर मुझे एक पुत्र सेवा करने के लिए काफ़ी है तो 4 पुत्र मैं क्यों रखूँ। और दूसरे उन्होंने कहा कि जब कोई चीज़ ऐसी ज़रूरत पड़े कि ये शरीर मेरा जो है ये भी मेरा नहीं है, ईश्वर का दिया हुआ है, ईशावास्यम इदम सर्वम, ये इस जगत को यत किंचित, सारे जगत को इसी रूप में देखो कि मुझे तो भगवान ने इसलिए कि मैंने पैसा बर्बाद नहीं किया, इतनी दौलत इकट्ठी कर ली, अंबानी बन गया मैं। ये अंबानी बनाया जो है भगवान ने इसलिए बनाया है कि उसकी दौलत को संभाल करके रखूं, विलासिता में ना उड़ाऊं। मैं तो ट्रस्टी हूँ इसका। और जो आदमी ट्रस्टी, जिसको आपके पास कोई चीज़ रख गया और आपने उसमें बेईमानी से खा लिया, तो आप दंड के अधिकारी हो, चोर हो आप। अमानत में खयानत करने वाले को सज़ा होती है 2-2 साल 3-3 साल की। स्कैंडल वालों को यही हो रही है। तो गांधी जी ने आज जैनियों के जो सिद्धांत थे उनको आज तक रखा और दुनिया को बताया कि मार्क्स जो आज बात कह रहा है अपरिग्रह की, कि डोंट एक्युमुलेट, कैपिटलिस्ट मत बनो। कैपिटलिस्ट बनवाओगे तो क्या होगा, तुम्हारा खून चूसेगी। हम आएंगे, क्रांति करेंगे, और जिन्होंने हमें एक्सप्लॉइट किया है वो एक्सप्लॉइटर्स विल बी एक्सप्लॉइटेड। जिन्होंने हमारा खून चूसा है हम उनका खून चूसेंगे, तो तुम्हारा भी खून चूसेंगे लोग। इसलिए अच्छा ये है कि सब कुछ समाज का चीज़ समाज को दे दो। तो जैनियों का अपरिग्रह, आज दुनिया समाजवाद के नाम पर जैनियों का ही अपरिग्रह ला रही है। तो जैनी चाहे छोटे हों, लेकिन उनके सिद्धांत जो हैं वो आज भी उसी तरह जीवित हैं दुनिया के अंदर,
जो भगवान महावीर ने दिए थे। भगवान महावीर ने नहीं बल्कि पारसनाथ जी ने दिए थे। और उससे पहले भी तीर्थंकरों ने यही बात कही थी, लेकिन उनको इतिहासज्ञ नहीं मानते। उनको इतिहासज्ञ कहते हैं प्री हिस्ट्री है, प्री हिस्ट्री की बात है। तो अब हम जैनियों के विचारों पर, उनके दर्शन पर, उनके हम जब और गंभीरता से विचार करेंगे तो आज यहीं तक बेसिक जो फाउंडेशन है वो हमने जैनिज्म की बना दी कि बेसिक फाउंडेशन यही है। जो 5 व्रत उन्होंने दिए हैं, सारा जैनिज्म मतलब खड़ा हुआ है। अब ये श्रवण संस्कृता को बिगड़ करके, श्रवण लफ्ज़ को बिगड़ करके बहुत सारे लोग जो उन्होंने बिगाड़ दिया, इसको जैन आचार्यों ने बिगाड़ दिया। तो कुछ ने श्रवण का शब्द कर दिया समन, श्रवण को कर दिया समन, और कुछ ने कर दिया शमन। तो फिर उन्होंने इसकी व्याख्या की कि समन का मतलब होता है समानता। तो जैन ही ये कहते हैं कि कोई किसी तरह का भेदभाव मानव मानव में नहीं है, सब मानव समान है, एक समान है। और इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों को चुनौती भी दी कि तुम्हें क्या अधिकार है ये बलि चढ़ाने का और ये शूद्रों को दूर रखने का। तो ये भावना भी श्रवण परंपरा से आई। और जिन्होंने इसको बिगाड़ करके शमन कर दिया इसका नाम, तो शमन तो सारे जैन ही कहते हैं कि जो अपने 5 अंदर के शत्रु उनका शमन अगर कर दोगे, शमन का मतलब उनको शांत कर देना, तो दुनिया में तुम्हारा एक भी दुश्मन नहीं रहेगा। बाह्य दुश्मनों को तुम बार बार मारते रहो, मारते रहो, मारते रहो, तो वही चीज़ आ जाएगी जो बाइबल में लिखा हुआ है, बाई सोर्ड दे कम एंड बाई सोर्ड दे शैल गो। आज जो आदमी तलवार के द्वारा रोज़ों पर राज कर रहा है, कल कोई उससे बड़ी तलवार आएगी तो उसको काट करके वो राज करने लगेगा। तो तलवार से राज मत करो, हृदयों पर राज करो। जो ईसा मसीह की बात कह रहे हैं वो जैनियों ने कई हज़ार साल पहले कह दी थी अहिंसा में। ईसा मसीह कह रहे हैं कि एक मुल्क को जीत लेना आसान है, आप अपनी फ़ौज ले जाओ, किसी छोटे मुल्क को जीत लो, लेकिन एक दिल को जीतना बड़ा मुश्किल है। जो आदमी एक दिल जीतता है, मानव का एक दिल जीत लेता है, वो आदमी ज़्यादा महान है, क्योंकि उसने एक शत्रु को मित्र बना लिया। एक शत्रु को जीत करके अगर मित्र बना लो तो ये बहुत बड़ी जीत है आपकी। और एक देश को जीतो तो इतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि बाई सोर्ड यू शैल कम, बाइबल कहती है बाई सोर्ड यू शैल गो। तलवार के द्वारा अगर आओगे तो तलवार तुम्हें मिटा देगी कल। तो जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं उन पर हम विचार करेंगे अब जैन दर्शन पर। तो ये हमने फाउंडेशन जैन धर्म की बनाई कि जिन्होंने जीत लिया है, द कॉन्करर। किसको जीता? अरी, दुश्मन को जीत लिया है।